बार अपन सिमिलरिटी क्या है वो देख लेते हैं और फिर उसके साथ में अपन देखते हैं वो थ्योरम को समझते हैं। सो अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ ऑल थ्री साइड सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके, सिमिलर प्रूफ करना है तो लेट से मेरे पास है ये ट्राइंगल है ABC और ये दूसरा ट्राइंगल है DEF, ओके। तो अगर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ओके। All three sides are in proportion and angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. This angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, this side, this side, this and this are in proportion, not equal, they are in proportion. If it meets both the requirement, मतलब कि खाली साइड्स प्रोपोर्शन में है और एंगल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। और खाली एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सेम है और साइड्स प्रोपोर्शन में तो भी, इफ इट मीट्स बोथ द रिक्वायरमेंट्स साइमल्टेनियसली, then and then only we can say triangle ABC is similar to triangle DEF, ओके। ये हमको बेसिक है। अब हर बार दो ट्राइंगल में इतना ज्यादा हमको कंपेयर करना बहुत टीडियस हो जाता है। सो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री थियोरम्स हमने ऐसा प्रूफ किया, तीन कंडीशन। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास ट्राइंगल का चैप्टर था, उसमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी थी, नॉट द सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंस, ओके। कॉन्ग्रुएंस मतलब कि उनका एरिया, उनका साइज, शेप सब सेम है। तो उसके लिए हमारे पास 5 कंडीशंस थी। So according to those 5 conditions, we need to compare only 3 organs of one triangle with the 3 organs of another triangle. Okay. So here also, अगर हमारे पास 3 थ्योरम से, पहला है SSS थ्योरम, दूसरा है AA थ्योरम एंड तीसरा है साइड एंगल साइड थ्योरम। मतलब कि अगर all 3 angles of one triangle is congruent to 3 angles of another triangle, अगर ऐसा है तो sides will automatically be in proportion and both the triangles are similar। मतलब कि अगर angles congruent है तो मुझे side proportion में है कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी अपन प्रूफ करेंगे। वो थ्योरम को अपन क्या बोलेंगे? AAA थ्योरम, एंगल 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 थ्योरम, AAA थ्योरम, ओके। सो अब सबसे पहले हम AAA थ्योरम प्रूव करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 3 एंगल होते हैं, अगर 2 एंगल का मेजर सेम है, 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल विद द 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो हमको तीनों एंगल को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, खाली 2 एंगल से भी हमारा काम हो जाएगा। तो उसको कभी कभी आप RD शर्मा या ऐसा कोई भी बुक देखोगे तो उसमें बाय AA क्राइटेरिया ऐसा लिखते हैं। सो नो नीड टू कंपेयर ऑल 3 एंगल्स, 2 एंगल्स इज फेयर इनफ, ओके। तो 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा हो ही जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में ये है थ्योरम 6.3 जिसको AA थ्योरम बोलते हैं, ओके। तो उसके अंदर वी आर गिवन विद 2 ट्राइंगल्स, एक है मेरा ट्राइंगल ABC जो कि ये रहा और दूसरा है मेरा ट्राइंगल DEF, ओके। अब डेटा के अंदर हमको क्या दिया हुआ है? तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो ऑटोमेटिकली एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो ही जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। व्हाट आई हैव टू प्रूव, मुझे क्या प्रूफ करना है? तो उसकी साइड्स जो है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ओके। ये मुझे प्रूफ करना है, राइट।
सो अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल, एंड फ्रॉम दिस व्हाट वी नीड टू प्रूव इज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। ये तीनों जो सिमिलरिटी के थ्योरम्स है, ये तीनों ए थ्योरम, एस थ्योरम एंड एस थ्योरम, ये तीनों सिमिलरिटी के थ्योरम है। तीनों थ्योरम में आपको याद रखना है कि आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन आएगा ही, ओके, तो वो भूलना नहीं है। यहाँ पर P एंड यहाँ पर Q, और ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मुझे प्रूफ के अंदर क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। देखो डी ई इज ग्रेटर देन ए बी, राइट। तो अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मेजर करके मैं एक पॉइंट पी ले सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और द सेम वे ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ऐसा मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है। हर बार आपको ये करना है एंड फिर लिखना है जॉइन पी क्यू, और पी क्यू लाइन सेगमेंट आप बना लो, ओके। तो आपने ए बी इज इक्वल टू डी पी लिया, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिया और पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। नाउ कंपेयर ट्राइंगल ए बी सी को कंपेयर, दिस इज अ साइन ऑफ अ कंपेरिजन की डी पी क्यू के साथ में, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और डी पी क्यू ये वाले ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू डी पी, ये रहा मेरे पास, ओके। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये रहा, राइट। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमको डेटा में दिया हुआ है, ये रहा, ओके। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज गिवन, जो हमको गिवन है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट जो भी है वो सिमिलर होगा ही होगा, मतलब कि उसके सारे ऑर्गन्स का मेजर सेम होगा। बाय कौन सी कंडीशन से होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरिया, ओके। ये पक्का आपको लिखना है हर बार, ओके। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DPQ, ओके। सो दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, क्यों, बाय CPCT। CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि ये तीन ऑर्गन्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के तीन कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, ओके। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, द सेम वे एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, मतलब कि मेरे पास ये भी होगा कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DQP, ओके, ये भी हो जाएगा, राइट। बाकी के तीनों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे और BC इज इक्वल टू PQ भी हो जाएगा, जो कि हमको अभी चाहिए नहीं, राइट, ओके। नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दैट इज गिवन इन डेटा, ये हमको डेटा में, मतलब कि अगर एंगल B x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा DPQ, और ये भी x डिग्री है, ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन डेटा, B इज इक्वल टू E, और ये हमने प्रूफ किया कि दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स कि एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E, ये दोनों एंगल सेम हो गए, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप दो लाइन हो और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, so this becomes the pair of corresponding angle. So if the pair of corresponding angle is congruent, जो कि थियरम हमने 9th स्टैंडर्ड में प्रूफ किया था, उसका कन्वर्स, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो वेरी वेल आई कैन यूज बीपीटी थियरम, हम बीपीटी थियरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थियरम, a line which is parallel to the one side of a triangle and intersect rest two sides into distinct point, तो ये होगा प्रोपोर्शन में, मतलब कि DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF एज पर बीपीटी थियरम, ओके। DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF। अब DP की जगह आई कैन राइट AB, जो कि हमने वही लिया है, सो DP की जगह मैंने लिख दिया AB अपॉन DE, और DQ की जगह अपन क्या लिख लेंगे, AC, तो AC अपॉन DF, जो DF, जो कि हमको ये मिल गया AB अपॉन जो हमको प्रूफ करना था,
और ये तीसरा भी हम वी कैन प्रूव द सेम वे, वो आपको फिर से लिखना नहीं है, अगर आप ऐसे दूसरी लाइन ऐसे कंपेयर करोगे तो आप वो भी प्रूफ कर लोगे। सो द सेम वे वी कैन प्रूव AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सो दैट मीन्स अगर तीन एंगल्स, तो ऑल थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल is congruent to all three angles of another triangle, the side will be in a proportion and both the triangles are similar to each other। ये होगा हमारा AA थ्योरम। ओके, एकदम सिंपल है, बिल्कुल ही समझ में आ गया तो कमेंट में आप मुझे करना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि समझ में आ जाए कि आपको ये जो है हमारा जो एफर्ट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा सिमिलैरिटी का दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम है SSS थ्योरम। हमने देखा कि सिमिलैरिटी के तीन थ्योरम्स हैं, पहला AA थ्योरम हमने प्रूव किया, अब दूसरा है हमारे पास SSS थ्योरम। ओके, ये SSS थ्योरम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू SSS थ्योरम, इन अ टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल में हमको डेटा में दिया हुआ है कि देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हमको प्रूव करना है कि एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हो गया SSS थ्योरम, जो कि SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी हम उसको बोलेंगे। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए चलिए फिर से दो ट्राइंगल ले लेते हैं अपने। तो ये हो गया मेरा ट्राइंगल ABC एंड दूसरा मेरा ट्राइंगल जो भी है ये है मेरा ट्राइंगल DEF। ओके, नाउ ये ट्राइंगल DEF के ऊपर में पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये सबसे पहले तीनों में ऑल थ्री सिमिलैरिटी थ्योरम में ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये करना ही है, इसको भूलना नहीं है हमको। ओके, सो अभी पहले हम लिख देते हैं हमको डेटा में क्या दिया हुआ है। तो डेटा है हमारा साइड्स आर इन प्रपोर्शन, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन BF दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ओके, ये हमको दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल EF। उसके ऊपर से वी कैन से ट्राइंगल, सॉरी नीचे लिखते हैं अपने, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका साइज और शेप दोनों सेम है, सिमिलर है, तो उनका साइज सेम नहीं है और खाली शेप सेम है, मतलब कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बट अगर दो सर्कल की रेडियाई सेम है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये हमको 8th 9th स्टैंडर्ड में हमने अच्छे से समझ लिया है। ये हमको प्रूफ करना है दे आर सिमिलर, दिस साइन इज फॉर द सिमिलैरिटी नॉट फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस अगर होता तो इसके नीचे ऐसी दो लाइन होती तो उसका मतलब होता कि कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना भी नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हाउ टू प्रूव दिस। प्रूफ करने के लिए अगेन हम लेते हैं AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ। ओके, सो साइड DE के ऊपर एक पॉइंट P लो कि जिसकी लेंथ AB इज इक्वल टू DP हो जाए, और साइड DF के ऊपर एक पॉइंट Q सिलेक्ट करो, AC इज इक्वल टू DQ हो जाए मेरा। ओके, और PQ को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन PQ। इतना तो हमको ये चीज तो सिमिलैरिटी तीन में से कोई भी पूछते हैं, मतलब AA क्राइटेरिया, SSS या SAS, इतना तो हमको करना ही है। ओके, अब चल करके आगे जाते हैं अपने। ओके, नाउ हमारे डेटा के ऊपर आते हैं। तो मैंने AB इज इक्वल टू क्या लिया है, DP, तो यहाँ पर AB की जगह में क्या ले लूं, DP। ओके, सो DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DQ, यहाँ AC की जगह DQ ले लें अपने, तो DQ अपॉन DF, खाली इतने को पकड़ते हैं, राइट। अभी मुझे ये ट्राइंगल में लेती हूँ, तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ओके, ये क्या हो गया, दिस इज
कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू, अगर ये दोनों साइड मतलब ये dp अपॉन de, मतलब इफ दिस pq divides this into the equal proportion, we can say pq is parallel to ef as per converse of bpt theorem। bpt theorem का कन्वर्स ऐसा बोलता है कि अगर ये dp अपॉन de और dq अपॉन df इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। ओके, अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो नाउ वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल E एंड दिस एंगल DQP इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों हमको समझ में आ गए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई एज पर द कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मैं क्या करती हूँ, अपन क्या करते हैं कि कंपेयर ट्राइंगल DPQ एंड DEF, राइट, और कुछ नहीं करते। ट्राइंगल DPQ को DEF, ओके। तो इसमें ये एंगल D दोनों ट्राइंगल के अंदर है, DPQ एंड DEF में, और दिस एंगल P इज इक्वल टू E। सो बाय AA क्राइटेरिया, जो कि हमने पहले प्रूफ कर दिया है, सो बाय AA क्राइटेरिया दो एंगल, वन एंगल and the another angle, two angles of this triangle is similar to the congruent to the angle of DEF, so we can say कि DPQ is similar to DEF। ये सिमिलरिटी का हो गया, मतलब कि DPQ and DEF सिमिलर है। अगर ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, बाय AA क्राइटेरिया दे आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो उसका मतलब क्या होगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू, एक मिनट लोचा, ये दोनों ट्राइंगल हमारा हो गया सिमिलर है। ओके, अगर सिमिलर है दैट मीन्स वी कैन से dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df एंड दैट इज इक्वल टू ऑल थ्री साइड्स इन प्रोपोर्शन, मतलब कि pq अपॉन ef, राइट। अब यहाँ पर dp की जगह मैं भी लिख सकती हूँ क्योंकि हमने लिया ही है, सो दैट इज व्हाट गिवन। सो ab अपॉन de इज इक्वल टू dq की जगह ac अपॉन df दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ef है तो यहाँ pq इज इक्वल टू bc हो जाएगा, बिकॉज दिस इज गिवन bc अपॉन ef। सो दैट मीन्स pq इज इक्वल टू bc। PQ इज इक्वल टू BC हमने ये प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, तो वी कंपेयर दिस टू ट्राइंगल्स DPQ एंड DEF, उनको AA क्राइटेरिया के हिसाब से सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर है तो उनकी साइड्स जो है वो रेशियो में होगी, मतलब कि DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, PQ अपॉन EF, और हमको डेटा के अंदर दिया हुआ है तो इस हिसाब से हमने प्रूफ किया कि PQ इज इक्वल टू EF, PQ इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ओके, सो अब हमको क्या करना है, ये PQ इज इक्वल टू BC को प्रूफ करने के लिए हमने इतनी सारी जगलरी की। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं ट्राइंगल ABC को, किसके साथ कंपेयर करेंगे, DPQ के साथ में, ABC एंड DPQ। AB इज इक्वल टू DP हमने लिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी हमने लिया ही है कंस्ट्रक्शन में, और BC इज इक्वल टू PQ हमने अभी प्रूफ किया। ओके, सो वी कैन से ABC इन DPQ आर कॉन्ग्रुएंट अंडर SSS क्राइटेरिया, ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BPQ, बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमने पहले प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल E, जो कि हमको प्रूफ करना है। ओके, सो ये हो गया कि अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे एंड दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा
एस 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 थियरम ये हो गया। ये थियरम में आपको थोड़ा घुमाते हैं कि आपको सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके ऊपर से फिर आपको ये दोनों ट्राइंगल के ऊपर जाने। मीन्स सबसे पहले BC इज इक्वल टू PQ को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत अच्छे से ये दोनों थियोरम्स दिमाग में घुस गए हैं। तो अभी जो थर्ड एंड द लास्ट वाला जो थियोरम है, साइड एंगल साइड, तो वो वाला थियोरम हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको तीनों में से कोई भी थियोरम पूछे तो आराम से आपको बहुत अच्छे से ये प्रूफ करना भी आ जाए। तो अब हम लेते हैं साइड एंगल साइड थ्योरम। अब साइड एंगल साइड सिमिलर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी है और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट अभी हम करेंगे SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये वाला थ्योरम अभी हम प्रूफ करेंगे, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब उसके अंदर हमको दिया हुआ है ये है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BEF। ओके, अब के बार हमको डेटा में क्या दिया हुआ है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। देखो बच्चों, अपने जो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया में वो कॉन्ग्रुएंट थी, दो साइड्स, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब कि ये दोनों साइड को हमने लिया है तो एंगल A लेना है, अगर ये दो साइड BA और BC को लिया है तो एंगल B लेना है। जो दो साइड में से वो एंगल बनता है दैट एंगल इज नोन एज एन इंक्लूडेड एंगल। ओके, तो हमको अब यहाँ पर सिमिलरिटी में अगर AB एंड DE, AC एंड DF ये सिमिलर है, उनका रेशियो में प्रोपोर्शन में है, एंड उसका इंक्लूडेड एंगल है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मतलब कि इतना दिया है तो वी कैन से टू प्रूफ में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF। ये आप कोई भी, अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं, दैट इज एंगल 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 एंड साइड 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 क्राइटेरिया। दोनों में से किसी से भी आप प्रूफ कर सकते हो, मतलब कि आपको दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में दी हुई है। अगर आप BC अपॉन EF इसके इज इक्वल टू है ये करते हो तो साइड 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 से यू कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और आपने एक एंगल दिया है, कोई भी एक दूसरा एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कोई भी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो एंगल एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो अपने एंगल एंगल से करने की कोशिश करते हैं अभी, राइट। फिर से मैंने बोला था कि हम P और Q ये हमेशा ये सिमिलरिटी के तीनों में ये कंस्ट्रक्ट कर ही देंगे और उसको लिख ही देंगे, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड जॉइन PQ। ये बात तो हमको भूलनी नहीं है, इससे अलावा हमारा प्रूफ होगा भी नहीं। ओके, नाउ कंपेयर ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DPQ के साथ में। ओके, तो AB इज इक्वल टू DP हमने लिया ही है बाय कंस्ट्रक्शन, यहां पर आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। AC इज इक्वल टू DQ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दैट इज गिवन इन योर डेटा, वो आपको डेटा में दिया है। सो ये साइड, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, AC इज इक्वल टू DQ एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो बाय क्लियर कट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाय SAS क्राइटेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आधा मार्क इसका मिलेगा आपको। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ, मतलब कि ABC इज इक्वल टू DPQ, ये आपका हो जाएगा।
ओके, अब दिस एंगल इज इक्वल, मतलब कि अगर ये x है तो ये भी x हो गया। अब हमको ये E इज इक्वल टू x मतलब कि ये प्रूफ करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं ना, ABC एंड BPQ। ओके, तो ये हमको दिया है AB अपॉन DE, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमको डेटा में दिया हुआ है। यस, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। अब मैं AB की जगह DP लिख लू यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिया ही ऐसे है, और AC की जगह मैं DQ लगा लेती हूँ। ओके, सो अभी हमको क्या मिला, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। सो एज पर कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से PQ इज पैरेलल टू EF। अगर दोनों साइड प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर दिस आर पैरेलल तो दिस इज ऑल्सो एक्स पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गए हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो नाउ वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। सो ऑटोमेटिकली एंगल C इज इक्वल टू एंगल F बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो ये हमने AA से करने किया, आप साइड से भी कर सकते हैं। उसमें ये मतलब कि ये फर्स्ट AA क्राइटेरिया एंड साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया, ये दोनों थोड़े सिंपल है। बीच वाला जो SSS वाला है वो ही थोड़ा, वो भी मतलब, सो ये ऑल 5 थियोरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल करके अगर आप मैथ्स लेकर के अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत बार आप जैसे पाइथागोरस थ्योरम बार यूज करते हैं ना, वैसे आप ये भी बार यूज करना पड़ेगा। इसीलिए यू नीड टू नो दिस ऑल दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज एंड BPT एंड द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम को अच्छे से आप ये ही वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल ही ये घुस जाएगा, और फिर अपने हिसाब से एक बार आप लिख लेना। और फिर अगर ऐसा कुछ भी है तो हम एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी लगा देंगे कि अगर आपको लिख करके हमको पोस्ट कर दोगे तो हम चेक भी कर लेंगे। मैं आपके ये चेक करके भी बता दूंगी कि हाँ बच्चों, आपने अच्छे से समझ करके लिख लिया है। ठीक है, तो फिर आई होप कि आपको ये वीडियो में बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। प्रोपोर्शनलिटी के सारे फंडास एकदम से क्लियर हो गए होंगे आपके दिमाग में। तो आप एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 को, पहले से पूरा डिस्कस करेंगे विथ ऑल एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट सब बच्चों को लगता है, तो इसीलिए उसको फिर बाद में सारी एक्सरसाइज भी अपन करेंगे।